पिछले हफ्ते अक्षय कुमार की 2 बिलियन रुपए से ज़ायद के बजट की फ़िल्म सम्राट पृथ्वीराज रिलीज़ हुई। फ़िल्म कैसी है इस पर तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन इस फिल्म में जो हिस्टोरिकल इनएक्यूरेसीज़ दिखाई गई हैं और किस तरह इंडिया में मुस्लिम तारीख़ को मसख करके, डिस्ट्रॉय करके, डिस्टॉर्ट करके दिखाया जा रहा है, इस पर मैं बात करूँगा। पृथ्वीराज चौहान के तारीख़ी किरदार को समझने के लिए सिंथिया टालबोट की किताब का मुतालिया ज़रूरी है। सन 2004 में दिल्ली की तिहाड़ जेल से शेर सिंह राणा, जो कि फूलन देवी के कत्ल के इल्ज़ाम में क़ैद था, जेल से फ़रार होता है और कलकत्ता, ढाका, दुबई से होता हुआ अफ़गानिस्तान पहुंच जाता है। मकसद उसका था कि पृथ्वीराज चौहान की जो रिमेन्स हैं उसको अफ़गानिस्तान से वापस लाया जाए। जी हाँ, क्योंकि एक पॉपुलर हिंदू बिलीफ के मुताबिक पृथ्वीराज चौहान को तराइन की दूसरी लड़ाई के बाद गिरफ़्तार करके गौर लाया गया, गज़नी लाया गया और उसको ब्लाइंड किया गया और उसको 3 शेरों से लड़ने को कहा गया। फिर उसको शहाबुद्दीन गौरी से लड़ने का मौका मिला और उस पर चंद बरदाई ने उसको वहाँ पे उस मौके पे नज़म भी सुना रहा था और फिर ब्लाइंडेड पृथ्वीराज ने नेज़ा मारकर गौरी को हलाक कर दिया। यही वो हक़ाइक़ हैं जो इस फिल्म में भी पेश किए गए, लेकिन ये हक़ाइक़ फैक्ट्स के मुताबिक नहीं, फैक्ट्स कुछ इसके बरअक्स हैं। सिंथिया टालबोट की किताब द लास्ट हिंदू एम्पर पृथ्वीराज एंड द मेकिंग ऑफ द इंडियन पास्ट 1200 to 2000, इसमें वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त हुई और वो मारा गया। दूसरी तरफ चंद बरदाई की नज़म जो पृथ्वीराज रासो, वही कहानी सुनाती है जिसका ज़िक्र फ़िल्म में है, लेकिन वो कहानी हकीकत से दूर है। पहली दफ़ा एक अंग्रेज़ जेम्स टॉड ने पृथ्वीराज चौहान के नाम के साथ द लास्ट ग्रेट एम्परर का टाइटल इस्तेमाल किया और उसके बाद फिर हिंदू राइट विंग ने इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया। सिंथिया टालबोट ने बड़ी तफसील से लिखा है कि किस तरह पृथ्वीराज चौहान की लेजेंड इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता हिंदू राइट विंग ने क्रिएट की और टालबोट ने दशरथ शर्मा, ताजुल मासर और तबकात नासरी के हवालों से साबित किया है कि पृथ्वीराज चौहान को गिरफ़्तार करके गज़नी नहीं ले जाया गया, ना ही उसे ब्लाइंड किया गया था, बल्कि वो जंग में मारा गया था। फिर उसके बेटे गोविंद राजा को अजमेर का हुक्मरान बना दिया गया था। टालबोट ने यह भी लिखा कि 14वीं सदी की तारीख़ की किताबें ये बताती हैं कि पृथ्वीराज चौहान एक इनेप्ट और इनएफिशिएंट रूलर था और वो हाइपरसोमनिक था, यानी उसे बहुत नींद आती थी और वह सोया रहता था। और ऐसा ही हुआ कि बहुत से अहम मौक़ों पर वो सोया ही रह गया। गौरी से जंग के मौके पर भी कहा जाता है कि वो सोया रह गया था। टालबोट का यह भी कहना है कि रासो दरअसल 16वीं सदी के आसपास लिखी गई और ज़्यादातर फ़िक्शन पर मुश्तमिल है, इसमें फैक्ट्स नहीं हैं। अबुल फजल ने भी यही लिखा है कि पृथ्वीराज चौहान अपने से बेहतर गौरी फ़ौज के हाथों मारा गया। दूसरी तरफ जो फिल्म में दिखाया गया है कि पृथ्वीराज चौहान संजोक्ता को लेकर जब एलोप करता है तो उसके बाद जयचंद वो अलायंस बनाता है शहाबुद्दीन गौरी के साथ, ये भी फैक्ट्स नहीं। ये बात तो हकीकत पर मबनी है कि तराइन की दूसरी लड़ाई में जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया था, लेकिन कोई अलायंस जयचंद का शहाबुद्दीन गौरी के साथ नहीं हुआ। यही वो चंद फैक्ट्स हैं जिनकी वजह से मैं समझता हूँ कि मूवी सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने तारीख़ का बलात्कार किया है। आज के दिन के लिए मेरी तरफ़ से इतना ही। बहुत शुक्रिया।